जमीन का सर्वे चल रहा है और इस सर्वे में जो है सो सब लोग जो है सो अपना जमीन खोजने पर लग गए हैं। यानी कि सभी लोग अपना जमीन का जो है सो पेपर सही करने में लग गए हैं। तो आप भी जो है सो चुप मत बैठिए, आप भी जो है सो अपना प्रॉपर्टी जो खोया हुआ है, जो कोई और व्यक्ति जोत रहा है या कोई और व्यक्ति रखे हुए है, वह भी जमीन जो है सो आप खोजने में लग जाइए। इसमें आपको क्या जाता है भाई, कोई आपको मुकदमा लड़ना है, कोई केस लड़ना है, कुछ नहीं लड़ना है और आपका खोया हुआ जमीन जो है सो आपको वापस मिल जाएगा। आप कहिएगा कैसे मिल जाएगा, तो कैसे मिल जाएगा यह बात जो है सो हम क्लियर बता देना चाहते हैं। देखिए, कुछ न करना है। अगर आप लोग यह जानते होंगे, बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा गांव में सुने होंगे कि एक दूसरे को बोलते हैं कि तोहर जमीन जो है सब फन्ना जगह छलो रहा, अभी जो है सो तोहरा जमीन वहां नहीं है। हो सकलो हन कि बिक गेलो होते, चाहे कोई कब्जा उब्जा कॉलेल को होते। या ये भी सुने होंगे कि बुजुर्ग लोग बोलते थे कि तुम्हारा बाबा दादा जो है अमुक जगह से जो है जमीन छोड़ के चल आए थे गांव में और वहां दोबारा नहीं गए। इस तरह के बात भी आप लोग जो है सुने होंगे। तो क्या लगता है भाई, जब ये सब बात सुनिए लिए हैं और कुछ जानकारी अगर है आपके पास, तो जमीन का पेपर जो है ऊपर कर लीजिए। अभिलेखागार में पेपर आसानी से उपलब्ध है, आप वहां जाइएगा, खतियान निकाल लीजिए, केवाला निकाल लीजिए, कोई भी पेपर जमीन का अगर है आपके पूर्वज के नाम से, वह पेपर आप निकाल लीजिए। और जब आप पेपर निकाल लीजिएगा तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको जो है सो प्रपत्र 2 और वंशावली जो है संकलन करके जो है सो फॉर्म भर के जो है सो आपको सर्वे में अप्लाई कर देना है। जब आप अप्लाई कर दीजिएगा उसके बाद आपको चुपचाप घर पे बैठ जाना है, कुछ नहीं करना है, घर पे चुपचाप बैठ जाइए। बाकी की प्रक्रिया अपना सरकार देखेगी। जो आपने जो दावा किया है वह दावा सही है या गलत है। तो आप मान लीजिए आप अगर कर दिए, आपका वास्तविक में जमीन था, हकीकत में आपका जमीन था, आप ही का बाबा दादा का प्रॉपर्टी था, और मान लीजिए कुछ समय पहले अगर 10 कट्ठा का प्लॉट है, तो मान लीजिए अगर 8 कट्ठा आपके दादा ने बेच दिया तो 2 कट्ठा तो बच गया। अब जब दावा आप कीजिएगा तभी तो आपको बचा हुआ 2 कट्ठा जो है सो आपको वापस मिलेगा। इसमें तो कोई भाई बड़ी बात है नहीं जो आपको मुकदमा लड़ना है, दौड़ धूप करना है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना है, ये सब भी नहीं करना है। आपको सिर्फ आवेदन करना है। अब मान लीजिए 10 कट्ठा में से 2 कट्ठा बचल है, तो वह तो आप ही के नाम पर ना आएगा। जब आप आवेदन कीजिएगा और नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, पता चलेगा अगला व्यक्ति के पास 8 कट्ठा का पेपर है तो उसके नाम पर 8 कट्ठा गया है, बाकी 2 कट्ठा या तो बिहार सरकार हो गया और नहीं तो कोई अन्य कागज जो फर्जी तरीका से बना लिया है उसके नाम पर चल गया। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सो हमें यही जो है सो फोन पर सलाह मशवरा लेते हैं कि सर हमारा कागजात जो है सो इस तरह का है, आप देखिए ना सर, हमारा जो है सो जमीन जो है सो कब्जा में नहीं है, फर्जी तरीका से दोसर कब्जा कर लिया है, जाली तरीका से दोसर पेपर बनाकर जो है सो कब्जा कर लिया है। कि एक इस पर आप लोग के विस्तृत जानकारी दे दे, जिससे कि अगर आप लोग के पास भी पुराना पेपर होगा तो उससे अपना जमीन आप खोजिए, मिलेगा। अरे होगा बचल तो मिलेगा, और नहीं बचल होगा तो 50 रुपया खर्चा होगा, 60 रुपया खर्चा होगा ऑनलाइन करने में, उससे क्या होगा। 60 रुपया तो आप लोग जानते हैं अभी क्या महत्व है 60 रुपया का। तो ऑटोमेटिक जो है सो अगर होगा तो आपके नाम पर आएगा, नहीं होगा, बात खत्म है। इसलिए दोस्तों जागरूक हो जाइए और अपना खोया हुआ जमीन इधर उधर अगर कहीं ना कहीं छूटा हुआ है तो वह जो है सो लेने का सोचिए। सर्वे में सरकार जो है इसीलिए तो सर्वे करा रही है। विवाद जो कहीं कहीं होता है जमीन का, आप लोग जानते होंगे, अगर 10 कट्ठा जमीन है ना, 8 कट्ठा 7 कट्ठा का पेपर है, तो अमीन साहब सब आते हैं गांव में नापने के लिए, तो लोगों में हलचल सी मच जाती है। अमीन साहब किसी किसी को कान में बोल देते हैं कि यहाँ जमीन जो है सो 2 कट्ठा बेसी है, यहाँ जमीन बढ़ोतरी है। इस तरह की जो बातें जो है सो अमीन साहब गांव में बोलते हैं। हम ये रियलिटी आपको बताते हैं। कभी कभी यह बात पर झगड़ा पहुंच जाता है, जमीन बेसी है तो हम लेंगे, और न तो जेकर बचल है तेकर। ऐसे होता है, फैसला ऐसा ही होता है कि जी तोरा जितना कागज हो उतना तू ले ला, और बाकी जो जमीन बचल है जेकर बचल है ओकर होता है। इस तरह के लोग जो है सो बातें करते हैं गांव में जब अमीन साहब जमीन नापने आते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम जो महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों को क्यों दे रहे हैं, इसीलिए दे रहे हैं कि अगर आपके पास 5 कट्ठा 6 कट्ठा 4 कट्ठा जमीन है तो हो सकता है अगर आपके पूर्वज उतना
होशियार नहीं रहे होंगे, जिसके वजह से जो है सो जमीन का पैमाइश और सही से कागजात की जानकारी ना होने के कारण जमीन छोड़ दिए होंगे, तो वह जमीन आपको अभी वापस मिल जाएगा। इसलिए जो है सो आप लोग अपना अपना जो है सो प्रॉपर्टी खोजने में लग जाइए। थोड़ा बहुत टाइम आपका खर्च होगा, लेकिन जब प्रॉपर्टी हासिल हो जाएगी तो आप ऑटोमेटिक जो है सो खुश हो जाएगा, लगेगा कि हाँ कुछ हमने पाया है। इसलिए दोस्तों, अगर हम बार बार सभी व्यक्तियों को कहते हैं बेवजह हमें कॉल नहीं कीजिए। अगर आपको हमसे बात करना है, कोई भी जमीन संबंधित कागजातों की जानकारी सलाह मशवरा के माध्यम से लेना चाहते हैं, या हमसे कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, या सर्वे संबंधित कोई भी जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए हमने डिस्प्ले पर नंबर दे दिया है। आप वह नंबर पे जाइए, व्हाट्सएप पे, वहाँ हाय लिखिए, और हाय जब लिखिएगा तो वहाँ आपको 50 रुपया पेमेंट करना होगा। आप 50 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा तो हमारी तरफ से आपको कॉल बैक जाएगा। हम आपसे बातचीत करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, और जो उचित सलाह मशवरा होगा वो हम आपको देंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप तैयार हो जाइए और उसके बाद अपना प्रॉपर्टी खोजिए। उसके बाद चलिए, आप जो फॉर्म की बात बोले हैं, पहले हम फॉर्म की बात बोले हैं, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भरना है, तो वो भी फॉर्म आप देख लीजिए कौन सा फॉर्म जो है सो भरना है, आपको अप्लाई करना है। देखिए ये फॉर्म है, यही फॉर्म आपको सिर्फ भर के ऑनलाइन करना है, जमीन का विवरण के साथ यह सिर्फ ऑनलाइन आपको करना है यह फॉर्म। और उसके साथ अगर ज्यादा परिवार में सदस्य की संख्या जिसका जिसका शेयर है, उसके लिए अगर आप चाहें तो ये वंशावली भर के जो है दे सकते हैं। ये वंशावली फॉर्म है, आपको देखिए ये वंशावली है, ये वंशावली, यही 2 फॉर्म आपको, और इसी 2 फॉर्म भरने के बाद जो है सो यह डिसाइड हो जाएगा कि आपका जमीन जो है सो कहीं निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट। इसलिए यह जानकारी हम आपको, महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर किए हैं। और साथ में जो चकबंदी वाला सर्वे हुआ था, चकबंदी वाला, तो बहुत जगह जो बिहार में चकबंदी भी लागू हो चुका है। चकबंदी का सर्वे जो 1960 में जो सर्वे चालू हुआ था, उसमें बहुत सारे ऐसे छोटा मौजा है जहां चकबंदी भी जो है सो कंप्लीट हो चुका है। चकबंदी फाइनल है, चकबंदी फाइनल है। तो आप लोग इतना जान लीजिए, चकबंदी जहां फाइनल है तो वहां चकबंदी के आधार से ही सर्वे हो रहा है। अगर चकबंदी सिर्फ जो है सो जोत आबाद जो खेत होता है जिसमें फसल उपजाया जाता है, उसी प्लॉट का जो है चकबंदी होता है। घर मकान ये सब जहां बने हुए रहते हैं वहां जो है चकबंदी लागू नहीं होता है, वहां चकबंदी होवे नहीं करता है। इसलिए अगर आप लोगों को जो है अगर चकबंदी में जहां घर मकान बना हुआ है वहां अगर जमीन कम बेस अगर हो गया है चकबंदी में, तो वहां जो है सो आपको जो है सो पुराने सर्वे के अनुसार से अपना रकबा भरिए, क्योंकि गड़बड़ी अगर हुई है तो सर्वे में गड़बड़ी हुई थी और आज फिर वही सर्वे चल रहा है, एक विशेष सर्वे फिर चल रहा है, तो उस वह सर्वे में जो गड़बड़ी है वह इस सर्वे में सुधार हो सकता है। इसलिए चकबंदी जहां हो चुका है, जोत आबाद करने वाला खेत है, वहां कुछ नहीं चलेगा, वहां चकबंदी के अनुसार से ही जो है सो सर्वे होगा। और जहां मकान बना हुआ है और वहां नक्शा काटने में जो है सो कम बेस हो गया है, मकान बना हुआ है नक्शा काटने में कम बेस हो गया है, वहां जो है सो आपको जो है सो पुराने अनुसार से रकबा देना है और पुराने अनुसार से आप लोगों को सर्वे कराना है। या उस समय जो उचित सलाह मशवरा जो कानूनगो साहब होंगे, जो सरकारी कर्मचारी होंगे, जो आपको सलाह मशवरा उस समय जो देंगे उसके अनुसार से आप काम करिएगा। लेकिन रकबा जो है सो हमको लगता है कि आपको पुराने अनुसार से मिलेगा, क्योंकि मकान बना हुआ रहता है और मकान का जितना एरिया क्षेत्रफल में कन्वर्ट आप कब्जा में किए हुए रहते हैं उतना तो आपको मिलना फिक्स है। इसलिए जो है सो वो सब देखते हुए जो है सो आप अपना जो है सो फॉर्म भरिएगा। तो चलिए, और विशेष जानकारी अगर इस चकबंदी संबंधित अगर लीजिएगा तो सर्वे में जो अधिकारी आए हुए हैं उनसे जाकर सलाह मशवरा लीजिए, और जो हमें जानकारी है वो जानकारी हम आपके साथ शेयर किए हैं। और उसके बाद बात हम आपको बताए हैं यह फॉर्म भर के देने के लिए, तो कागज की व्यवस्था कर लीजिए और उसके बाद यह प्रपत्र 2 और यह वंशावली जो है सो भर के सर्वे में जो है सो अपना जमा करिए। अगर प्रॉपर्टी कहीं अगर बचा उचा हुआ होगा तो वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ एक न्यू जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।